हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट पर बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं और आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कितना पोर्शन इनका एग्जेम्प्ट होता है और कितना टैक्सेबल होता है। साथ ही एंड में हम ये भी देखेंगे कि आईटीआर फॉर्म में आप इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स को किस तरह से शो करते हैं। ये वीडियो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें होता है पेंशन मिलती है, आपको ग्रेच्युटी मिलती है, लीव इनकैशमेंट मिलती है, एन्युटी या पेंशन मिलती है जिसमें कि कम्यूटेड पेंशन होती है और अनकम्यूटेड पेंशन होती है। इसके बाद है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और इसके बाद है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन एम्प्लॉय की फैमिली को मिलती है इन केस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद लाइव आईटीआर फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह से आपको इनका एग्जेम्पशन क्लेम करना है, कहाँ पर इसे आईटीआर में शो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पेंशन की। तो अगर आपको पेंशन मिलती है, मंथली पेंशन आपको रिसीव होती है अपने एम्प्लॉयर से, तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, पूरी तरह से ये पेंशन टैक्सेबल है। अंडर सेक्शन 192 इसमें टीडीएस डिडक्ट होता है। पेंशन के अमाउंट को भी एज अ सैलरी ही ट्रीट करते हैं। तो जहां पर आईटीआर में हम सैलरी दिखाते हैं वहीं पर पेंशन के अमाउंट को भी दिखाया जाता है। अभी जब हम आईटीआर को ओपन करेंगे तब आपको दिखा देंगे कि पेंशन का अमाउंट कहाँ पर दिखाया जाता है। इसके बाद आती है हमारी ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एक वॉलेंट्री पेमेंट है जो कि एम्प्लॉयर करता है अपने एम्प्लॉय को इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय हैं और आपको कोई भी ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(1) में, तो ये ग्रेच्युटी का अमाउंट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशंस हैं, पूरा अमाउंट यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ये ग्रेच्युटी का अमाउंट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। इसके बाद आता है लीव इनकैशमेंट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ छुट्टियां देता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उन छुट्टियों पर कहीं घूमने ना जाएं तो आपके पास ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आप उन्हें इनकैश करा सकते हैं। मतलब कि आप उन लीव्स को ना लेकर के उनकी जगह पर आप अपने एम्प्लॉयर से कैश ले सकते हैं। और जो ये लीव इनकैशमेंट है ये आपको रिटायरमेंट के टाइम पर या आपकी सर्विस के टर्मिनेशन के टाइम पर मिलती है। तो जितनी भी आपकी अनयूटिलाइज्ड लीव हैं, जो आपने यूज़ नहीं करी लीव, उनके बदले में एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कर देता है और इसी को कहते हैं लीव इनकैशमेंट। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो जितना भी पैसा आपको लीव इनकैशमेंट का मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। इसके बाद आता है पेंशन और एन्युटी। पेंशन यहाँ पर दो तरह से मिलती है, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरी है कम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन हम उसी को बोलते हैं जो कि हमने फर्स्ट नंबर पॉइंट में देखा था, जो हमें मंथली पीरियोडिक पेंशन रिसीव होती है, उसी को अनकम्यूटेड पेंशन बोला जाता है। और इस तरह की पेंशन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों के हैंड में पूरी तरह से टैक्सेबल है। एज अ सैलरी ही इसे ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 192 के अंदर इसमें टीडीएस डिडक्ट होता है जो कि आपके फॉर्म 26AS में भी रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी तरह की पेंशन होती है कम्यूटेड पेंशन। ये एक लमसम अमाउंट है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर दिया जाता है। इन केस आप ऑप्ट करते हैं कि आपको एक लमसम पैसा चाहिए है, आप मंथली पेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो एक लमसम पेमेंट आपको आपकी सर्विसेज का दे दिया जाता है एज अ कम्यूटेड पेंशन। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय हैं, सिविल सर्विस एम्प्लॉय हैं या आप डिफेंस सर्विसेज में हैं, तो कोई भी आपको कम्यूटेड पेंशन रिसीव होती है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद आती है हमारी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम यानी कि VRS। अगर आप कंपनी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं तो कंपनी आपको एक लमसम पेमेंट दे देती है और इसमें आपको जो भी पैसा मिलता है वो पूरी तरह से फुली एग्जेम्प्ट नहीं है। यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलता है 5 लाख रुपए का, ओनली इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, IIT, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ इन्हीं एम्प्लॉयज़ को एग्जेम्पशन मिलता है यहाँ पर 5 लाख रुपए का और बाकी का जितना भी पैसा है वो टैक्सेबल होता है। इसके बाद आती है फैमिली पेंशन।
फैमिली पेंशन वो होती है जो एम्प्लॉय को नहीं मिलती है। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय आपकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है उसे फैमिली पेंशन बोलते हैं। फैमिली पेंशन को हम एज अ पेंशन ट्रीट नहीं करते हैं, इसे एज अ सैलरी यानी कि सेक्शन 192 में कवर नहीं किया जाता है। फैमिली पेंशन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया जाता है, साथ ही इसमें हमें डिडक्शन भी मिलता है। तो चलिए ITR पर चलते हैं, वहाँ आपको क्लियरली बताएंगे कि किस तरह से आपको इन सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स का एग्जेम्पशन क्लेम करना है, साथ ही फैमिली पेंशन को कहाँ दिखाते हैं और इस पर हमें कितना डिडक्शन मिलता है। तो जब हम अपनी ITR को ओपन करते हैं और रिटर्न समरी के पेज पर आते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में कंफर्म करना है कि हम एक पेंशनर हैं। यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट कर लेना है कि हम पेंशनर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, PSU, अदर पेंशनर्स में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ भी कवर हो जाते हैं। और अगर आप फैमिली पेंशन के लिए या ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम्पल में फैमिली पेंशन लिखा है, इसे सेलेक्ट करना होगा। जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला पेज आता है सैलरी एग्जेम्पशंस का। यहाँ पर हम अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को दिखा सकते हैं और यहाँ पे हमें क्या क्या सेक्शंस मिल रहे हैं। सबसे लास्ट में आप यहाँ पर ओपन करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 है। इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव सेक्शन 10(10)(a) है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन सेक्शन 10(10)(a) है। तो जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आप यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं, या बॉक्स पर टिक लगाना है और यहाँ पर अमाउंट देना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम जो भी अमाउंट शो करेंगे वो हमारे सैलरी के अमाउंट से यानी कि पेंशन के अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पेंशन का अमाउंट अपने ITR में दिखा रहे हैं उसमें ये अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूड है तभी आप यहाँ से डिडक्शन क्लेम करेंगे, इंक्लूड नहीं है तो आप यहाँ से डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे, वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी पेंशन नेगेटिव में चली जाएगी। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन यहाँ पे ले सकते हैं। अर्नड लीव इनकैशमेंट मिला है आपको, यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल्स स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम पेंशन का अमाउंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सैलरी लिखा है तो यहाँ पर पेंशन नहीं दे सकते हैं। पेंशन भी आपको जैसे पहले बताया कि सेक्शन 192 में ही कवर होती है। यहाँ हम एडिट पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारी मंथली पेंशन हमें रिसीव हो रही है उसको हमें यहाँ पर देना है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में। जैसे कि 12 लाख की हमें यहाँ पर पेंशन रिसीव हो रही है पूरे साल में, तो 12 लाख तो वो हुआ, प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिसका हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर एडेड होने चाहिए। तो हमने इसे 43 कर दिया। अब हम इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने एग्जेम्पशंस क्लेम किए हैं वो सारे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। सेक्शन 10(10) में हमने ग्रेच्युटी ली थी, वो है। सेक्शन 10(10)(a) में कम्यूटेड पेंशन है, अर्नड लीव इनकैशमेंट है, और इन सब का डिडक्शन नीचे लगकर और नीचे नेट सैलरी आ गई हमारी 12 लाख रुपए की। पेंशन के अमाउंट से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है 50,000 रुपये का, वो भी इसमें लग गया और ये हमारी नेट पेंशन आ गई। अगर आपके फॉर्म 26AS में रिटायरमेंट बेनिफिट्स का लमसम पैसा दिख रहा है और उस अमाउंट के ऊपर सेक्शन 192 में TDS भी डिडक्ट हुआ है तो आप उसे यहाँ पेंशन के हेड में या सैलरी के हेड में दिखाएंगे, तभी आपकी ये ITR सही होगी, वरना आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, ग्रॉस सैलरी हमने दिखा दी। इसमें से अलाउंसेस यानी कि जो भी हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे वो हमने क्लेम कर लिए, हमारी नेट सैलरी आ गई। और इसके बाद हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं 80C में 80D में, तो वो दिखाकर हम अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बाद अब बात करते हैं कि फैमिली पेंशन को किस तरह से दिखाया जाता है। तो फैमिली पेंशन के लिए हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगे, यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करने पे मिलता है डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, यहाँ पर येस करेंगे और यहाँ पर जितना भी अमाउंट हमें मिला है पूरे साल में वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 10 लाख का अमाउंट ले लिया फैमिली पेंशन का, तो यहाँ पर जो भी इसमें से डिडक्शन है वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है और यहाँ पे 15,000 रुपये का हमें डिडक्शन मिल रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 15,000 रुपीज़ या फिर 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट, जो भी उसमें से कम होता है उसका डिडक्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो दोनों में 15,000 कम है इसलिए उसका डिडक्शन हमको यहाँ पर मिल गया। इसे हम नीचे कंटिन्यू कर देंगे और हमारी फैमिली पेंशन ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी आपके डिडक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कुछ किए हुए हैं 80C में चैप्टर 6A के अंदर, 80D है, 80C है,
तो वो आप फैमिली पेंशन के अमाउंट से भी क्लेम कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से क्लेम कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और फाइनली आप अपनी ITR को सबमिट कर देंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।